प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने ही YouTube चैनल हर्षित सर में एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम स्थिर वैद्युतिकी की कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। हम जानते हैं बल जो है वह सदिश राशि है, तो जो कूलाम पे जो वैद्युत बल लगता है, कूलाम का नियम है, तो उसकी जो है उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो है इसका सदिश निरूपण देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हेडिंग है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें देखते हैं हमारा जो है एक मूल बिंदु है। यहाँ जो है हमारा मूल बिंदु है और देखते हैं हम चलिए ए जो है हमारा x अक्ष है और ए हमारा क्या है y अक्ष है। ठीक है, चलिए इस पे जो है ये हमारा मूल बिंदु है और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, एक आवेश रखा गया है, बिंदु आवेश, जिसका नाम है Q1 और एक यहाँ पे जो है चार्ज रखा गया है जिसका नाम है Q2। और यह दोनों सजातीय जो आवेश हम रखे हैं, ये दोनों सजातीय आवेश हैं। चलिए अच्छा बताइए, अब जो है जो Q1 आवेश है इसकी जो है स्थिति बताने के लिए, अगर इसकी स्थिति बताने के लिए जो है हम एक वेक्टर लेते हैं यहाँ से मूल बिंदु से, ये जो है हमारा वेक्टर R1 है। चलिए, और मूल बिंदु के सापेक्ष जो Q2 आवेश की स्थिति है इसको हम नाम दे देते हैं जो है वेक्टर R2, वेक्टर R2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर R1 क्या है हमारा मूल बिंदु, ए है हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु। वेक्टर R1 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश। तो हम लिखेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश। और हमारा जो है आवेश जो है वेक्टर R2, वेक्टर R2 क्या है मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q2 की जो है स्थिति सदिश। तो हम लिखेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति सदिश। चलिए, और ये हमारा जो है हो गया। और अगर हम एक छोटी सी बात को यहाँ समझना चाहें तो तीर का जो सिंबल होता है, जैसे तीर का सिंबल यहाँ है Q1 की तरफ, तो इसकी जो है स्थिति की बात की जा रही है और तीर का सिंबल जिधर रहेगा उसकी स्थिति की बात हम करेंगे। और जहाँ तीर शुरू होता है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसके सापेक्ष बात करते हैं ना। अगर जो है बात किया जाए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा आप लोग, यहाँ पे जो है तीर का जो सिंबल है, तीर का निशान जो है आवेश Q1 की तरफ है। तो इसमें जो है हम बात करेंगे जो है आवेश Q2 के जो है सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश।
तीर का सिंबल जिधर रहेगा उसकी बात हम करते हैं, तीर जहां से शुरू करते हैं उसके सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, इसका जो नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं वेक्टर R12। तो लिखते हैं वेक्टर R12 आवेश Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश। लिखेंगे हम आवेश Q2 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। अब हम देखेंगे जो है आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति सदिश। तो इसके लिए जो है हम तीर का निशान देखिए किधर लगाएंगे, इस बार इस साइड लगाएंगे। क्यों तीर का निशान इधर लगा रहे हैं हम? क्योंकि अब की बार जो है Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति बताना है, और जिसकी स्थिति हम बताते हैं तीर का निशान उसकी तरफ रहता है, जिसके सापेक्ष बताते हैं जो है तीर वहां से हम शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम, इसका नाम रख देते हैं हम वेक्टर R21। तो लिखेंगे वेक्टर R21 क्या लिखेंगे? आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति सदिश। लिखेंगे आवेश Q1 के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति सदिश। ठीक है भैया। चलिए अब अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना चाहें, तो चूंकि हम प्रारंभ में बताए थे कि जो आवेश है दोनों सजातीय आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? सजातीय आवेश हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, ये भी जो है एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अब जो प्रतिकर्षित करेगा जो है, तो आवेश Q1 जो है आवेश Q2 पर जो बल लगाएगा वो इधर होगा। और कूलाम के नियम में हम पढ़ाए हैं कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जो ऊपर लिंक दिया गया है, इस पे जो है आप जाइए और वहाँ पे जो है एक प्लेलिस्ट है क्लास 12th फिजिक्स के नाम से, उस प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ से आप कूलाम का नियम पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर बल लगेगा। चलिए किस तरफ बल लगेगा? इस तरफ बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो हम लगाते हैं बल, हम छाप देते हैं इसको, तीर का निशान बना दिए भैया हम। चलिए ये हो गया हमारा, बल लग रहा है इधर। चलिए इसका नाम रखते हैं हम वेक्टर F कि किस आवेश के द्वारा बल लगाया गया है। पहले आवेश के द्वारा बल लगाया गया, तो लिखेंगे वेक्टर F12 किस पे बल लग रहा है? आवेश Q2 पर लग रहा है। तो इसको लिखने का जो हमारा तरीका है, जिस पर बल लगता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिसके द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर F12। तो इसको हम लिख लेते हैं वेक्टर F12। लिखेंगे इसमें आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल। लिखेंगे हम आवेश Q1 के द्वारा आवेश
Q2 पर लगाया गया बल। चलिए भैया इतना समझ लिए हम। अब जो है आवेश Q2 जो है वह भी आवेश Q1 पर बल लगाएगा, तो वह बल की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी, बल की दिशा ऊपर की तरफ। तो चलिए हम बना देते हैं जो है बल की दिशा को, इसको एक हम देखिए ए भैया, ए हो गया जो है आवेश Q2 के द्वारा इस पे बल लग रहा है आवेश Q1 पर, और इसकी दिशा किस साइड है, इस साइड है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं वेक्टर F। किस पर लग रहा है, आवेश Q1 पे लग रहा है ना। तो हम जो है आवेश Q1 पे लग रहा है तो हम लिख देंगे जो है, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा लगाया जा रहा है, तो लिखेंगे वेक्टर F21। जिसके द्वारा लगाया जाता है जो है उसको हम जो है पहले लिखते हैं, ठीक है, और जिस पर लगता है, हाँ सॉरी, जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको पहले लिखते हैं हम, और जिस पर लगता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे वेक्टर F21, अर्थात आवेश Q2 के द्वारा आवेश जो है Q1 पर लगाया गया बल। तो हम लिख दे रहे हैं आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जो है इस बल की दिशा को दर्शाने के लिए, इस बल की दिशा और इस बल की दिशा को दर्शाने के लिए हम एकांक सदिश आर कैप की सहायता लेते हैं। अगर आप एकांक जो है सदिश नहीं जानते हैं तो 11th में ये सब जो है आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एकांक सदिश का जो काम होता है वह केवल और केवल दिशा को बताने का जो है काम करती है। तो हम देखते हैं इसको जो है आर कैप 12, ठीक है, आर कैप 12। ए भैया यह क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आर कैप जो है 12 है, देखिएगा इसके जो है वेक्टर R12 की जो है का एकांक सदिश है। तो हम लिखेंगे वेक्टर R12 का एकांक सदिश। चलिए, और वेक्टर R21 क्या है, वेक्टर R21 क्या है, वेक्टर R21 का एकांक सदिश। तो इसको भी हम लिख देते हैं वेक्टर R21 का एकांक सदिश, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारा। अब अगर आप थोड़ा सा हम जो है अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, तो हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम होता है F बराबर नियतांक का जो K और Q1 Q2 बटे में R²। चलिए ये हम किस बल की बात कर रहे हैं, वेक्टर F21, वेक्टर F21 इसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस बल की बात कर रहे हैं। तो बराबर K Q1 Q2 बटे में R² गुणे में इस बल की दिशा को बताने के लिए, वेक्टर F21 की बल की दिशा को बताने के लिए हम जो है एकांक सदिश का जो है सहायता लेंगे। और कौन सा एकांक सदिश लिखेंगे, इसकी जो है बल की दिशा इधर है तो लिखेंगे वेक्टर R12, और वेक्टर R12 वेक्टर R12 इसका एकांक सदिश कहाँ है, यहाँ है,
यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो लिखेंगे हम आर कैप 1 2, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम इस बल की बात करेंगे, इस बल की बात करेंगे। चलिए तो वेक्टर F1 2 बराबर के और आवेश Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इस बार हम कौन सा वेक्टर लेंगे, इसकी दिशा इस तरफ है तो इसका एकांक सदिश वेक्टर R21 का एकांक सदिश यहाँ है, यहाँ है। तो इसका जो हम लिखेंगे आर कैप, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे वाला है ना, तो लिखेंगे जो है हम आर कैप 21, आर कैप 21, जो इस बल की दिशा को दर्शाने के लिए एकांक सदिश की सहायता लेते हैं। तो अगर हम जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसको जो है तो यहाँ पे कैप R21 बराबर इसको लिख सकते हैं आप। जो है देखिए इसकी दिशा जो है इस साइड है और इसकी दिशा जो है नीचे की तरफ है, तो ये दोनों परस्पर विपरीत हैं। ऊपर वाला एक इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। इसलिए इसको जो है आर कैप 21 को हम लिख सकते हैं माइनस आर कैप 1 2। चूंकि दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है तो इसको हम जो है दोनों की दिशा इसकी जो है परस्पर विपरीत है, तो इसको हम दिशा को जो है विपरीत है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। चलिए अब जो है इसकी जगह पे आर कैप 21 की इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे। चलिए तो लिखेंगे वेक्टर F1 2 बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे माइनस आर कैप और 1 2। चलिए अब जो है इस माइनस को हम आगे ले लेते हैं। तो चलिए माइनस को आगे लिखेंगे तो लिखेंगे वेक्टर F1 2 बराबर, माइनस को आगे लेंगे तो माइनस आ जाएगा आगे के माइनस के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर और क्या है आर कैप 1 2। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो इसकी जगह पे यह किसके बराबर है, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यह जो है थोड़ा इसको दोनों को आप मिला लीजिए। यहाँ पे के है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर आर कैप 1 2, यहाँ पर भी है के और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर आर कैप 1 2, जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है। तो इसकी जगह पे जो है हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों बराबर है, और इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे वेक्टर F21। तो लिखेंगे जो है वेक्टर F1 2 बराबर माइनस लगा दिया हम। अब इसकी जगह पे यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो लिखेंगे हम वेक्टर F21। ये हमारा जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप का ये जो है निष्कर्ष है, ये हमारा पूरा निष्कर्ष है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात दो आवेश हैं और दो आवेश जो है एक दूसरे पर जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाता है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है परस्पर विपरीत होती हैं। तो कूलाम का जो नियम है वह गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करती है। परिमाण में दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन इनकी दिशा आपस में विपरीत होती है। तो इससे जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसको हम अगर लिखें तो निष्कर्ष तो हम लिखेंगे कूलाम का नियम गति के
तीसरे नियम कोष्टक में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करती है। ये हो गया हमारा पूरा निष्कर्ष और कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो अगर आपको यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाए कि कूलाम के नियम का सदिश जो है निरूपण कीजिए, अथवा यह कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करती है, तो आपको यहाँ से पूरा जो है ऐसे ही लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह पूरा वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कीजिए। आपके जो है वीडियो में अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और यदि आप इसका जो है पूरा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 12 का, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जो है आप वहां जाइए, वहां हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 12th फिजिक्स आप उस पे जाइए, वहां पे आपको एक एक करके जो है कक्षा 12 की सारी फिजिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, शुरू से लेके अंत तक। और आगे वीडियो जो बनेगी वह भी जो है उसी सीरीज में जुड़ती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है।